अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट आज का 950 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर हमें गेन होते हुए नजर आया, लेकिन इंडेक्स कंटिन्यूसली 1,40,000 के लेवल से अब सस्टेन होने में नाकाम है। आज भी हमें 1,40,331 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इंडेक्स के बुल्स जो है वो 1,40,000 को सस्टेन करने में नाकाम हुए। प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एक वक्त में फिर सेलिंग प्रेशर में ट्रिगर होती हुई नजर आई। खास तौर के ऊपर लास्ट 30 मिनट के अंदर काफी प्रेशर देखने को मिला। 137,964 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1450 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नजर आया। 138 का लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम ट्रेडर की अगर बात करें, टेली, बीओपी, डब्ल्यूटीएल, डीएसआईएल, एएसएल जो है वॉल्यूम ट्रेडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखिए हम तो एफएफसी सर फेरिस 99.8 किए हैं। जबरदस्त किस्म का रिजल्ट। डिविडेंड की अनाउंसमेंट, जबरदस्त किस्म का 12 रुपए का इसका डिविडेंड अनाउंस होते हुए देखने को मिला। ठीक है, रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त किस्म के आते हुए देखने को मिले। क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखें 3 मंथ का 17 रुपए 69 पैसे ईपीएस आते हुए देखने को मिली है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर के अंदर 12 रुपए 22 पैसे था। 6 मंथ के ऊपर 27 रुपए ईपीएस आते हुए देखने को मिली। इससे नेक्स्ट ईयर पिछले साल देखें तो 20 रुपए 50 पैसे का ऑलमोस्ट जो है वो इसका ईपीएस आते हुए देखने को मिला था। इसके अलावा एक और कंपनी का जो है वो जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आते हुए देखने को मिला है, वो भी डिस्कस करते हैं आगे। जीएल 47.8 करता हुआ नजर आया है। निजाम बैंक 43, बीडब्ल्यूसीएल 41, आईएलपी 29, बीएचएल 28, पाक ओल्डफील्ड 24, टीआरजी 21, गैलेक्सो 21, बीएफएल 15 पॉइंट, एलसीआई ऑलमोस्ट 10.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखें हम तो एंग्रो होल्डिंग 222 पॉइंट, ईफर्ट 222, यूबीएल 192, एचबीएल 135, हब पावर 111, लकी सीमेंट 109, सिस्टम 94, ओजीडीसी 66, मारी 65, वीपीएल 55, पीएससीएल 55 पॉइंट और पीएसओ 54 पॉइंट लूज करते हुए नजर आया। इंडस्ट्री कैंडल की अगर बात की जाए, नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। और वॉल्यूम जो है वो हमें कल के मुकाबले में सेम ही देखें। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 212-213 मिलियन, लास्ट भी कल के सेशन के अंदर भी हम लोगों ने यही वॉल्यूम देखे थे 213 मिलियन के करीब, लेकिन नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। और दूसरी बात ये है कि जो 9 ईएमए का ब्रेकआउट हुआ था वो आज हमें जो है वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आई है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 138-136 के लेवल के ऊपर थी, हमें जो है वो क्लोजिंग इससे नीचे होते हुए देखने को मिली है। ठीक है, प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये पैटर्न जो बनता हुआ देखने को मिला था, यहाँ पे लास्ट 30 मिनट के अंदर जब ब्रेक होता हुआ नजर आया तो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इसके अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। लास्ट 30 मिनट के अंदर इंडेक्स ने 1260 पॉइंट के करीब जो है वो लूज किए और वॉल्यूम भी लास्ट 30 मिनट के अंदर हमें जनरेट होता हुआ नजर आया। लास्ट 30 मिनट के अंदर 52 मिलियन का काम हमें होता हुआ देखने को मिला है। याद होगा आप लोग को, इंडेक्स कंटिन्यूसली 1,40,000 के लेवल से ऊपर सस्टेन करने में नाकाम था। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी है। कल इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट के बाद मार्केट की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड होती हुई नजर आएगी। 1,40,000 से इंडेक्स जो है वो सस्टेन करने में कंटिन्यूसली नाकाम है। वहां से बार बार इंडेक्स को जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 138 एक सपोर्ट लेवल इंडेक्स के लिए बना हुआ था। ठीक है, वो आज क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक होता हुआ नजर आया। जो रेंज बाउंड एक्टिविटी बनी हुई थी, ठीक है, 138 सपोर्ट ले रहा था, वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। 9 ईएमए भी ब्रेक होती हुई नजर आई है, लेकिन 137, 500, 400 एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है। अगर यह सस्टेन हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर अगर ये डाउन साइड का टारगेट जो है वो हमें 136, 400 तक जाके कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। ये जो पैटर्न का डाउन साइड का टारगेट होगा वो यहाँ पे 2845 पॉइंट वो वहां पे जाके कंप्लीट होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। आइटम को हम डिस्कस करें तो सेफ मिक्स SMCPL एक अच्छी रैली बनी थी। इसके अंदर 33 रुपये 34 रुपये के पास से एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई, नीचे डाउन साइड के करीब आया, दोबारा से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आज इसका जो है वो सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आया। लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 50 ईएमए का जो है वो यहाँ पे जो सपोर्ट लेके चल रहा है वो स्टॉप लॉस होगा। 22 रुपये 70 पैसे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। अपसाइड के ऊपर जो है वो 27 से 28 इनिशियल टारगेट, उसके बाद 30 से 31 रुपये का टारगेट रखा जा सकता है। इसके अलावा एक और कंपनी का जो है बहुत जबरदस्त किस्म का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला, आर्चुमा पाकिस्तान। ठीक है, 20 रुपए का बम्पर डिविडेंड अनाउंस होते हुए इसके अंदर हमें देखने को मिला। जबरदस्त किस्म का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, 20 रुपए का डिविडेंड, सॉरी एफएफसी का है। ठीक है, 20 रुपए का बहुत जबरदस्त किस्म का इसके अंदर डिविडेंड अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली। शेयर के अंदर जो है वो कैप लगते हुए देखने को मिला। रिजल्ट देखें हम तो क्वार्टरली बेसिस पर 8 रुपए का ईपीएस, लास्ट ईयर जो है वो इसी क्वार्टर के अंदर 5 रुपये 30 पैसे का लॉस था। 9 मंथ के ऊपर हम लोग देखें तो
₹26.44 के ईपीएस आते हुए देखने को मिली है। 9 के ऊपर लास्ट ईयर ₹8.90 का लॉस था। इसको मैंने जो है वो बड़ा डिटेल वीकली सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है, मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 480-90 के पास का ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, ठीक है, जो चलती हुई आ रही है। इसके अलावा कप एंड हैंडल पैटर्न है। अपसाइड के ऊपर अगर हम टारगेट देखें हम तो 550 से 575 है, उसके बाद 600 को भी टारगेट करता हुआ स्टॉक जो है वो नजर आ सकता है। डिटेल अगर इसको समझना हो तो मैंने वीकली सेशन के अंदर इसको डिस्कस किया था, हफ्ते वाले सेशन वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एनसीपीएल निषाद चूनिया पावर जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम आज थोड़े से हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। इनिशियल सपोर्ट अगर हम बात करें 24.50 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी जो है वो ₹24 की यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाइंग ऑन डिप होगी, आप जो है वो इसका ब्रेकआउट लेवल ₹26 रख सकते हैं। ₹26 के बाद इनिशियल टारगेट आपका ₹28 होगा, उसके बाद जो है वो ₹30, ₹29.40, ₹30, ₹31 और ₹32 तक शेयर जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ₹24 से नीचे का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आरपीएल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया था ₹18 के पास, ठीक है, वहां से फिर रैली बनाई इसने। कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, ₹25 तक जाता हुआ देखने को मिला। अब सेलिंग प्रेशर था, अब सेलिंग प्रेशर जो है वो इसके अंदर थमता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, ठीक है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, इसके अंदर ₹18 का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो आप 22 से ₹24 इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। ₹25 अब सस्टेन होगा तो फिर ₹27 और ₹30 को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक ₹18 का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की जाए तो ARPL, ठीक है, GHGL, NCPL, SMCPL, सेपमिक्स, PTL, पैंथर टायर, RPL, रोशन पैकेजेस, लकी और BWCL बेस्ट पैसे में जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजमी बताया। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।